ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में वास्तविकता, और आज हम श्री कृष्ण भगवान हैं या देवता, इस बारे में भी जानेंगे। पहले शुरू करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। भादो मास में कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी आती है, उस दिन लोग श्री कृष्ण का जन्म हुआ मानते हैं। परंतु श्रीमद् भगवद गीता से संकेत मिलता है कि श्री कृष्ण के जन्म लेने पर अथवा थोड़ा पहले अन्य मुख्य 8 देवताओं ने भी जन्म लिया। अतः वास्तव में जन्माष्टमी केवल श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव नहीं, बल्कि साथ ही 8 मुख्य देवताओं के भी जन्म का उत्सव है। श्री कृष्ण जैसे देवता के भाई बहन भाई आदि संबंधी भी तो देवी देवता ही चाहिए। पुनश्च देवताओं के बारे में तो प्रसिद्ध है कि वे अपने पुण्य कर्मों की प्रारब्ध भोगते हैं। तो स्पष्ट है कि जब उन देवताओं ने और श्री कृष्ण ने जन्म लिया होगा, तब वे अपनी प्रारब्ध भी तो साथ लाए होंगे। आज भी जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो लोग कहते हैं कि यह अपनी तकदीर साथ ले आया है। तो क्या श्री कृष्ण और जिन 8 देवी देवताओं ने जन्म लिया, वे अपने देवी भाग्य को साथ नहीं लाए होंगे? अवश्य ही लाए होंगे। तो स्पष्ट है कि उनका जन्म द्वापर युग में नहीं बल्कि सतयुग में हुआ होगा, क्योंकि देवी देवताओं की प्रारब्ध के योग्य तो सतयुग सृष्टि के सतोप्रधान पदार्थ तथा सतोप्रधान एवं धर्मनिष्ठ जन ही होते हैं। अतः ऊपर जो तथ्य संक्षेप में बताए गए हैं, उनसे यह समझाना चाहिए कि श्री कृष्ण सतयुग के एक सतोप्रधान देवता थे। उन्होंने संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में परमपिता परमात्मा शिव से गीता ज्ञान प्राप्त करके ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में वैकुंठ का देवी स्वराज लिया था। और आज जबकि पुनः संगम युग चल रहा है, हमें भी परमपिता परमात्मा से वास्तविक गीता ज्ञान और ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करके स्वर्गिक राज्य भाग्य के योग्य बनना चाहिए। अच्छा, अब जानते हैं श्री कृष्ण भगवान थे या देवता थे। आज बहुत लोग श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं। उसका एक कारण शायद यह भी हो सकता है कि वे देखते हैं कि महात्मा लोग तो बड़े होकर साधना या पुरुषार्थ करने के बाद महान बनते तथा प्रकाश का ताज प्राप्त करते हैं, परंतु श्री कृष्ण तो जन्म से ही महान थे। तभी तो उनके शैशव अवस्था के चित्रों में भी उन्हें प्रभा मंडल से युक्त दिखाया जाता है। निसंदेह श्री कृष्ण थे तो जन्म से ही महान, और उनकी महानता थी भी 16 कला संपूर्ण, परंतु उन्हें भगवान कहना गलत है। वास्तव में लोग श्री कृष्ण के पूर्व जन्म को ना जानने के कारण उन्हें भगवान मानने की भूल करते हैं। यदि वे इस बात को ध्यान में रखें कि सुंदर तन, स्वस्थ मन और अपरिमित धन अथवा वैकुंठ का राज्य भाग्य मनुष्य को पुरुषार्थ की प्रारब्ध रूप में ही मिलता है, और भगवान तो कर्म और उसके भोग से तथा जन्म और मरण से न्यारी ही आत्मा को कहा जाता है, तो श्री कृष्ण को भगवान मानने की भूल मिट जाएगी। वास्तव में भूल या भ्रांति के कुछ और भी कारण होते हैं। भ्रांति का एक कारण होता है एक जैसा नाम। अब श्री कृष्ण नाम देवकी नंदन का तो है ही, परंतु भगवान ज्योति स्वरूप अशरीरी परमात्मा का भी एक नाम कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण शब्द का अर्थ है सच्चित आनंद स्वरूप। अतः नाम एक जैसा होने के कारण भी लोगों ने देवकी नंदन श्री कृष्ण को भगवान मानने की भूल की। संसार में हम प्रायः देखते हैं कि यदि किसी को बताया जाए कि सुंदरलाल नाम का एक व्यक्ति कमला नगर दिल्ली में रहता है, जो कि एक अच्छा पुरुषार्थी है,
तो उसे रेलगाड़ी में यदि कोई व्यक्ति अपना परिचय देते हुए कहे कि मेरा नाम सुंदरलाल है, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ और वहाँ कमला नगर में रहता हूँ, तो सुनने वाला व्यक्ति यदि अधिक जानकारी प्राप्त ना करे तो वह भूल कर सकता है, क्योंकि वास्तव में कमला नगर में 2 व्यक्ति इस नाम से जाने जाते हैं, एक सुंदरलाल वकील और दूसरा सुंदरलाल प्रिंसिपल। यद्यपि वे दोनों अच्छे पुरुषार्थी हैं, परंतु उनमें भिन्नता भी है। इसके अतिरिक्त यदि किन्हीं 2 व्यक्तियों में रूप साम्य हो तो भी तीसरे व्यक्ति को कई बार भ्रांति हो जाती है। रामायण के बाली और सुग्रीव का उदाहरण प्रसिद्ध है। अब भगवान का रूप भी सुंदर है, श्री कृष्ण की आकृति भी अति सुंदर है, परंतु भगवान को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। उनकी सुंदरता कोई शारीरिक सुंदरता नहीं है, क्योंकि वे तो अशरीरी निराकार हैं, जबकि श्री कृष्ण की सुंदरता उनकी शारीरिक आकृति प्रकृति की सुंदरता है। उनकी आकृति प्रकृति की अवर्णनीय सुंदरता को देखकर उन्हें भगवान मानना भूल है, क्योंकि सत्वप्रधान कायिक सुंदरता वाले को तो देवता कहा जाता है, जबकि भगवान की सुंदरता उनके गुण, ज्ञान, कर्तव्य तथा आत्मिक निर्मलता आदि आदि के कारण है। आपने देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति काला कोट पहने हुए है तो लोग प्रायः समझते हैं कि शायद यह व्यक्ति वकील है। निस्संदेह वकील लोग काला कोट पहनते हैं, परंतु यह जरूरी नहीं कि काला कोट पहनने वाले सभी लोग वकील हों। इसी प्रकार निस्संदेह भगवान सुंदर हैं, किंतु यह आवश्यक नहीं कोई भी सुंदर हो उसे भगवान मान लिया जाए। इसी प्रकार जब किन्हीं 2 व्यक्तियों के कर्तव्यों में समानता हो तब भी लोगों को भ्रांति हो जाया करती है। अब चूंकि भगवान अथवा परमात्मा का एक कर्तव्य सृष्टि की पालना है और विष्णु अथवा उनके साकार रूप श्री कृष्ण का भी एक कर्तव्य सृष्टि का पालन है, इसलिए भी भूल से लोग श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, परंतु वास्तव में भगवान तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के भी रचयिता ज्योति स्वरूप शिव हैं और उनका कर्तव्य न केवल सतयुगी सृष्टि की पालना है, बल्कि उसकी स्थापना तथा कलयुगी सृष्टि का महाविनाश भी उनके कर्तव्य हैं, जो कि श्री कृष्ण के कर्तव्य नहीं हैं। श्रद्धालु मनुष्य का स्वभाव है कि वह जिसमें भी अधिक गुण देखता है अथवा कुछ न्यारापन देखता है उसे वह भावनावश भगवान कहने लगता है। ठीक यही बात श्री कृष्ण के बारे में भी घटित होती है। श्री कृष्ण भी न्यारे तो थे, परंतु उनका न्यारापन कमल पुष्प के समान था। वे संसार में रहते हुए पवित्र थे और उसमें आसक्त नहीं थे। इस अर्थ में वे महान और न्यारे थे, परंतु भगवान का न्यारापन इससे भिन्न है। भगवान तो जन्म मरण से ही न्यारे हैं, सुख दुख से भी न्यारे हैं। श्री कृष्ण ने जन्म तो लिया ही था, सुख भी भोगा ही था, अतः उन्हें शिरोमणि देवता कहेंगे, परंतु भगवान नहीं कहेंगे, क्योंकि भगवान तो देवों के भी देव हैं। अतः श्री कृष्ण तो वास्तव में भगवान की सर्वोत्तम रचना है, जिससे जैसे बालक को देख कर पिता की याद आती है, किसी सुंदर कृति को देखकर उसके कर्ता की याद आती है, वैसे ही श्री कृष्ण का चित्र देखकर उसके रचयिता स्वयं शिव की याद आनी चाहिए। तो इन सब बातों से हम पता लगा सकते हैं कि श्री कृष्ण और भगवान अलग अलग हैं। श्री कृष्ण भगवान नहीं हैं, श्री कृष्ण देवता हैं, भगवान परमपिता परमात्मा शिव हैं। अच्छा, तो ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।